गाजा की जमीन इन दिनों ऐसा मंजर देख रही है जिसे इंसानियत के इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। इजरायली हमलों से तबाह हो चुका गाजा अब दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ आसमान से बरसते बम, दूसरी तरफ भूख और कुपोषण की मार, जहां एक और मासूम बच्चों की लाशें मलबे से निकाली जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ सैकड़ों लोग खाने की एक रोटी के लिए जान गंवा रहे हैं। हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब सिर्फ बयानबाजी नहीं, ठोस हस्तक्षेप की मांग कर रहा है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 26 देशों ने एक सुर में युद्ध विराम की अपील की है, लेकिन इजराइल के रवैये में कोई नरमी अब तक नहीं देखी गई है। लंदन से लेकर वेटिकन तक गाजा के दर्द की गूंज सुनाई दे रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर ने गाजा में खाने की तलाश में निकले 800 से ज्यादा लोगों की मौत को अमानवीय बताया और इस घटना की कड़ी निंदा की है। वहीं लंदन की संसद एंटी स्कॉलर ने ब्रिटिश संसद में खड़े होकर इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि हर सुबह कत्लेआम की नई तस्वीर आती है, लोग रोटी मांगते हैं और जान गंवा देते हैं। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से सिर्फ बयान जारी करने के बजाय इजराइल पर असली दबाव बनाने की अपील की है। ये पहली बार है जब यूके जैसे देश की संसद में गाजा के पक्ष में इतनी तीव्र आवाज सुनाई दी है। इसी बीच वेटिकन से पोप लियो में भी गाजा में हो रहे नरसंहार के खिलाफ एंजल्स प्रार्थना के दौरान युद्ध विराम की मांग की गई है। उन्होंने साफ कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अब खामोश नहीं रहना चाहिए। राहत सामग्री के रास्ते खोलने की बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर और मानवाधिकार कानूनों का पालन अनिवार्य है। पोप की ये अपील मानवीय संवेदनाओं को जगाने की कोशिश है ताकि दुनिया की ताकतें एकजुट होकर इजराइल पर दबाव बना सके। इसी बीच कतर में हमास और इजराइल के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता चल रही है, जिसमें अमेरिका मध्यस्थर की भूमिका निभा रहा है। चर्चा युद्ध विराम और बंधकों की अदला बदली को लेकर है, लेकिन अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गाजा की स्थिति को क्रूर और अमानवीय बताते हुए युद्ध को तत्काल रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा, हमने देखा है कि राहत की कतार में लगे लोगों को गोलियों से भून दिया गया। ये इंसानियत के खिलाफ अपराध है। गाजा की जमीनी सच्चाई इससे भी भयावह है। रंतीसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर बताते हैं कि दवाएं खत्म हो चुकी हैं, नवजात बच्चों को दूध नहीं मिल रहा और माएं कुपोषण से जूझ रही हैं। अस्पताल में भर्ती बच्चे इलाज के बिना तड़पते हुए दम तोड़ रहे हैं। खाने के लिए लोग बंद पड़ी रसोइयों के बाहर खाली बर्तन लेकर बैठे हैं, मगर वहाँ भी अब कुछ नहीं बचा। चूल्हे बुझ चुके हैं और आशा की कोई रोशनी नहीं दिख रही। तक गाजा में लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली सेना ने जमीनी और हवाई हमलों को और तेज कर दिया है। महिलाओं और बच्चों तक को नहीं बख्शा जा रहा। जो बचे हैं वो भूख से मर रहे हैं। ये न केवल एक युद्ध है बल्कि एक मानवीय त्रासदी है, जिसकी कीमत आने वाली पीढ़ियों तक को चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।